नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर स्थल का निरीक्षण किया है। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कन्वेंशन सेंटर से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली है। वहीं मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के वर्ष 2018 में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन बीच में ही इस परियोजना को बंद कर दिया गया है। लेकिन अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस परियोजना के तहत 5000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना था। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले समय में इस निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता राज्य हित में बेहतर तरीके से हो सके, इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना बनाए। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग सुनील कुमार, सीओ स्मार्ट सिटी सूरज कुमार, जीएम स्मार्ट सिटी राकेश नंदकुलियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बाबा नगरी देवघर में प्रत्येक दिन वीआईपी का आना लगा रहता है। इसी क्रम में आज वर्तमान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद सपरिवार बाबा नगरी पहुंचे। वहीं मौके पर तीर्थ पुरोहित ने विधि विधान के साथ सपरिवार को बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करवाई। मौके पर सीबीआई निदेशक ने विश्व कल्याण की कामना की है। सारट प्रखंड मुख्यालय में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को स्मार्ट पीडीएस सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण में ई पॉश मशीन के टेक्नीशियन रितेश कुमार सिन्हा और चंदन कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाभुकों को दिए जाने वाले अनाज का वितरण स्मार्ट पीडीएस सिस्टम से किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनाज का वितरण ई पॉश मशीन के माध्यम से पूर्व की तरह ही किया जाएगा। इस मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अजरुद्दीन हक और सभी जन वितरण प्रणाली दुकान मौजूद रहे। स्मार्ट पीडीएस का प्रशिक्षण जिला में तकरीबन 18 तारीख से स्टार्ट होकर आज दिनांक 25 वो अंतिम चरण में है। आज प्रथम पाली में सारट प्रखंड में दिया गया और द्वितीय पाली में पालोजरी प्रखंड में। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार की जो योजना है कि इसमें परिवहन, खाद्यान्न का परिवहन और अनाज की पारदर्शिता को दक्षता लाना है। यही मेन फोकस है सरकार का। और सभी जन वितरण दुकानदार को बताया गया है कि डीलर लॉगिन, स्टॉक रिसीविंग और ट्रांजैक्शन कैसे करना है। मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि सभी को सुगमतापूर्वक इसका प्रशिक्षण दिया। स्मार्ट पीडीएस का प्रशिक्षण। धनबाद बार एसोसिएशन का 30 अगस्त को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। प्रत्याशी अब अधिवक्ताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के दावेदार राधेश्याम गोस्वामी, वशिष्ठ अधिवक्ता समर श्रीवास्तव सहित अन्य अधिवक्ताओं के कार्यालय में जाकर मुलाकात किया है। इस दौरान समर श्रीवास्तव ने कहा कि कोर्ट कैंपस में बने भवन में घोटाला हुआ है। अधिवक्ताओं के हित कोई कार्य नहीं हुए हैं। चुनाव कोई भी जीतकर आए अधिवक्ताओं के हित में काम होना चाहिए। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पेंशन लागू करवाएंगे सहित अधिवक्ताओं के हित में कई कार्य है जो करना है। अगस्त 2025 को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान का कार्यक्रम होगा। 31 तारीख को मतों की गिनती होगी और हम समझते हैं कि इस बार जो बार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और बार में इसको तानाशाही के विरुद्ध में लोग एकजुट हो चुके हैं पूरा बार, और इस बार भारी बहुमत से हमें लोग जिताएंगे। चूंकि बिना जनरल बॉडी का मीटिंग का सारा कार्यक्रम किए हैं, सीनियर अधिवक्ताओं का मान सम्मान को खतरा पहुंचाए हैं और जूनियर अधिवक्ताओं को, महिला अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को लोगों ने सम्मान किया है, सबको दरकिनार किया है और करोड़ों रुपया का जो पैसा का जो बिना जीबी मीटिंग से, बिना अधिवक्ताओं के राय सलाह लिए खर्च किया है, वो सबका हम लोग श्वेत पत्र जारी करेंगे। लोगों का मांग भी है। जो जीतने की आकांक्षा जिनके अंदर में है, उनके सामने में सबसे पहले होना चाहिए कि हम अपने लॉयर भाइयों को अच्छा लॉयर कैसे बनाएं,
ताकि धनबाद के बार का नाम हो। अच्छे लोगों को अच्छा बनाने का एक तरह से ये हमारा कारखाना है, ईमाने खरीदना है। सबको लैपटॉप फ्री कर दीजिए, स्कूटर सबको फ्री दे दीजिए, एक लॉयर्स कॉलोनी बना के फ्री जनता फ्लैट सबको दे दीजिए, आप ग्रेचुइटी दे दीजिए सबको। यहां भी वैसा कर दिया कि जो लॉयर मेंटली फिजिकली इनकैपेबल हो गया प्रैक्टिस करने के लिए, उसको लाइफ लॉन्ग कैसे उसका चले, जिंदगी कैसे कटे, उसके बारे में आपके पास क्या प्रोग्राम है? अगस्त 2000 गढ़वा सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने शिकायत मिलने पर मजियाव प्रखंड मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल राधाकृष्ण हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया है। कुछ दिन पहले गढ़वा एसडीएम संजय कुमार पांडे के औचक निरीक्षण में अस्पताल में कई अनियमितताएं सामने आई थी। इसके बाद एसडीएम ने सिविल सर्जन को इसकी शिकायत की थी। सिविल सर्जन के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब जाँच की तो अस्पताल का संचालक मौजूद नहीं मिला। वहीं अस्पताल खुला होने के बावजूद वहां ना तो कोई मरीज था और ना ही कोई डॉक्टर। इसके बाद सिविल सर्जन ने विस्तृत जांच की और अस्पताल संचालक से फोन पर जानकारी ली। वहीं जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत तत्काल प्रभाव से राधाकृष्ण हॉस्पिटल मजियाव का रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अस्पताल का संचालन बंद रहेगा। झरिया थाना क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना का झरिया पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। झरिया थाना अंतर्गत मातृ सदन अस्पताल के पास से 21 अगस्त को एक हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस संबंध में वाहन मालिक मोहम्मद समीर अहमद शाह ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर झरिया थाना में मामला दर्ज किया गया। झरिया थाना प्रभारी शशि रंजन के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। वहीं टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी की गई ग्लैमर मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। ये उक्त बातें की जानकारी सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने झरिया थाना में प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने 2 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और प्रारंभिक जांच में इनके शामिल होने वाले अन्य चोरी के मामलों के बारे में भी जानकारी मिली है। बरही डीएसपी अजीत कुमार से प्रेस वार्ता के बाद चौपारण के चतरा मोड़ पर आक्रोशित भीड़ ने जाम हटा लिया है। डीएसपी से बातचीत के बाद परिजन सब उठाने को राजी हुए हैं, जिसके बाद 3 घंटे से लगा जाम हट गया और सड़क पर आवाजाही बहाल हो गई है। बता दें कि हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें ट्रेलर बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौत हो गई थी। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। रांची का संक्रामक रोग अस्पताल, जो झारखंड में रेबीज और टेटनस मरीजों के लिए लाइफलाइन माना जाता है, आज बदहाली की मार झेल रहा है। अस्पताल में ना तो सही से बिजली की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी का इंतजाम। टूटे बेड, टपकती छत और बत्ती गुल की स्थिति ने मरीजों और परिजनों की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य भर से रेबीज और टेटनस के मरीज यहां इलाज के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। अस्पताल की बदतर हालत से यहां तैनात नर्सें तक परेशान हैं। पेशेंट पहुँचते हैं 5-6 हो जाते हैं, लगभग 5-6 आते हैं। और हम लोग को थोड़ा सा अभी बायोमेट्री में एक 2 दिन से दिक्कत हो रही है। हम लोग सदर बनाने जाते हैं फिर आते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट होता है। और क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोग? वैसे भी कोई कष्ट नहीं है। दवाई अभी थोड़ा सा दवाई नहीं आया है, जैसे हम लोग मंगाए हैं तो फंड में आता है तो हम लोग ले लेते हैं, और अभी फंड नहीं आ रहता है तो हम लोग को नहीं देता है। हाँ, पेशेंट पहुँचते हैं 5। बागमारा स्थित डुमरा के पास बाइक सवार बदमाशों ने मांद्रा के मुखिया शंकर बेलदार को सरेआम गोली मारकर घायल कर दिया है। उन्हें 2 गोली पैर में और 1 गोली कमर में लगी है। लोगों ने उन्हें धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि शंकर बेलदार कोयला कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। मामला बागमारा थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुकान एरिया ऑफिस के सामने ये उत्तम राय के साथ मुखिया जी जा रहे थे, इन पर गोली चलाया गया और इनके 2 गोली पैर में लगी, 1 गोली पीठ में लगी, स्पाइनल के पास। किसने मारा, क्या मारा, ये तो पुलिस का काम है, अनुसंधान करेगा। ये
तीसरा गोली लगा तो चौथा गोली भी मारा जा सकता है। मारना इनका टारगेट था, लेकिन ये हिम्मत दिखा के मोटरसाइकिल से कूद गए, जान बचाया अपना। मुंशी दुकान डुमरा एरिया ऑफिस के सामने चाय दुकान 3 राउंड इस पर मारा गया। राउंड तो हमको लगता है कि 10 राउंड हुआ होगा। 3 मोटरसाइकिल से थे। हाँ, जो हमको सूचना मिली, हम भी तो धनबाद में थे, आए हैं, जो बताने वाले बताए कि 3 मोटरसाइकिल से लोग थे। चाय दुकान एरिया ऑफिस मसलिया प्रखंड स्थित हथिया पाथर के एक घर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर में बने मुर्गी के दबड़े में 10 फुट का एक अजगर घुस गया और 14 मुर्गी के चूजों को निगल गया। आवाज से घर वाले जागे तो देखा विशाल अजगर चूजे निगल चुका है। हालांकि ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर उसे बोरा में डाला और जंगल में छोड़ दिया है। गुमला जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारदा से शंख नदी तक सड़क बनाई जा रही है। इससे भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले सड़क और खेत की जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद गहरा गया है। सड़क बनाने के लिए खेतों का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन उस क्षेत्र के जो किसान है वह खेतों के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका जीविका अपनी खेती पर निर्भर करता है। सड़क बनाने के लिए इसके अधिग्रहण कर लिया जाना उनके साथ अन्याय है। इसको लेकर उन्होंने यहां के स्थानीय विधायक और सांसद से भी मुलाकात की, लेकिन उन्हें इसका समाधान नहीं मिलने पर डुमरी विधायक जयराम महतो से मुलाकात की गई है। इसके बाद गुमला उपायुक्त के द्वारा यहां के ग्रामीणों को मिलने के लिए बुलाया गया था। ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए और लगातार सड़क बनाने का विरोध कर रहे हैं। वे अपने खेतों को सड़क बनने देने को तैयार नहीं है, इसलिए लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। दिखा देखिए ना, देखने 43 NH43 का रोड चौड़ीकरण होना है, लेकिन जब से ही पूर्ण पता चला कि यह डाइवर्ट किया जा रहा है, पीछे भड़दा गांव से 19 मौजा जो डाइवर्ट होने में प्रभावित हो रहा है, उस गांव में केवल अनाज जो धान का खेत होता है उसी में डाइवर्ट करने के लिए पता चला है सरकार के द्वारा। इसीलिए हम लोग उसको रोकने, उसका विरोध करने के लिए कई बार विभिन्न पदाधिकारियों से, उपायुक्त गुमला, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, NHI गुमला या इंडिया, सरकार के द्वारा जरूरी ये नहीं समझा गया कि ये झारखंड राज्य 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जो नियम कानून है उसको ताक में रखकर भारत सरकार के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो, आम जनता को बिना सूचना, बिना ग्राम सभा किए हुए एक बड़ा प्रोग्राम ये लोग बनाते हैं। ये काफी दुखद बात है। और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप, मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पारित। भाजपा विधायकों का सदन से वॉकआउट। मंगलवार 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। आपको बताते चले, झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पारित। भाजपा विधायकों का सदन से वॉकआउट। मंगलवार 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची ब्यूरो चीफ मदन जी जुड़ चुके हैं। मदन जी, झारखंड के विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दूसरे दिन आज अनुपूरक बजट पारित कर दी गई है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज मानसून सत्र के दूसरे दिन अगर देखें तो सदन की कार्यवाही जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ी, लेकिन इसी हंगामे के बीच जो है अनुपूरक बजट पेश हुए और फिर वो पास भी हो गए। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि सरकार के कामकाज जो है वो आज एक विधेयक भी पास हुए। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के तेवर जो है वो तल्ख दिखे और हंगामे के बीच ही सदन की कार्यवाही चली। 2 बार सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित भी हुए। प्रश्नकाल जो महत्वपूर्ण होते हैं वो स्थगित रहे। तो ऐसे में ये जरूर है कि सत्ता पक्ष केंद्र के कुछ फैसलों के खिलाफ में सदन में बार बार उतरते हुए दिखे और जब विपक्ष के विधायक वेल में उतरते थे तब वो जो मांग कर रहे थे कि सूर्या हांसदा की जो हत्या हुई है उसकी जांच CBI से कराए और इस तरह से कई और जो मांगे थी उसको लेकर के वेल में विपक्ष के विधायक उतरते थे, तो सत्ता पक्ष के विधायक भी उतरकर हंगामा कर रहे थे। तो ऐसे में
एक तरह से कहें तो आज हंगामे की भेंट जो है वो सदन की कार्रवाई चली, लेकिन सरकार के कामकाज विभाग फिर कल देखना है कि सरकार और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर क्या रहते हैं, क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलते हैं या फिर कल भी हंगामे की भेंट चढ़ती है, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने दिख रहे हैं। मदन जी, क्या लगता है कल किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है सदन में? बिल्कुल, देखिए जो सूर्या हांसदा की हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से कराने को लेकर के, अपराध जो बढ़ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और भी कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो विपक्ष के द्वारा की जाएगी। तो ऐसे में खास करके और देखें रिम्स 2 जो निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित किए जा रहे हैं, वहां जो आंदोलन चल रहा है, पुलिस जो रोक रही है लोगों को खेत में धान रोपने से, इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगी। जी, धन्यवाद मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने सीआईसी पैनल के आदेश को किया खारिज। हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपील को मंजूरी दी है। 2017 में सीआईसी ने डीयू को डिग्री संबंधी जानकारी देने का दिया है आदेश। वहीं पीएम मोदी की डिग्री पर आरटीआई से मांगी गई थी जानकारी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने सीआईसी पैनल के आदेश को किया खारिज। हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपील को मंजूरी दी है। वहीं 2017 में सीआईसी ने डीयू को डिग्री संबंधी जानकारी देने का आदेश दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी की डिग्री पर अब आरटीआई से मांग की गई थी जानकारी की। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री वाले मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या है पूरी जानकारी? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी उजागर की है, जिसमें सीआईसी के आदेश को जो है हाईकोर्ट ने पलट दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो एक मंजूरी दी है, जिसमें 2017 में जो सीआईसी ने डीयू को लेकर संबंधित जानकारी देने का आदेश दिया था, और ऐसे में पीएम मोदी की डिग्री पर आरटीआई भी मांगी गई थी। लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीआईसी को आदेश का जो हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो है पीएम मोदी की डिग्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा इन मुद्दों पर चर्चा भी चल रही थी। लगातार हमने देखा कि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर आरटीआई भी डाली गई थी, लेकिन ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है और पीएम मोदी से जुड़ी जो डिग्री जिसकी जानकारी है उसको सीआईसी के आदेश को जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक दिया है। जी धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।